सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा स्टोरी टाइम वीडियो। कुछ इतने खास स्टोरी है नहीं, बट इट्स लाइक मैंने सारे दोस्तों को तो बता ही रखी है। लाइक कुछ कुछ मैं लाइक इट्स लाइक मैं ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर बार मिली नहीं। क्या मतलब दोस्ती है तो बहुत कम ही मोमेंट्स वगैरह होते हैं मेरी लाइफ में ऐसे फनी और इस टाइप्स की। तो मैंने सब दोस्तों को बता रखा है। मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, क्या पता आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों को तो बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो सुनने में। मतलब कुछ खास भी नहीं हो, बट मैं बताती हूँ। तो ये स्टोरी है मेरी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मैंने अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ओपन बोर्ड से दिए थे, NS बोर्ड। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो फॉरगेट इट। ओके, सो एंड अभी राइट नाउ मैं यूपी में हूँ। ओके, सो मैंने जो एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म था लाइक वो घर वालों ने यूपी से ही भरवाया। ओके, एंड उसके बाद लाइक ठीक है, मैं कुछ महीने बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई फिर से। तो मैं दिल्ली में रह रही हूँ। ओके, देन आ गए एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो सितंबर में थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स साइंस एंड मैथ्स के, सो जो कि मैंने नहीं दिए थे। ओके, देन अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर कोई देख रहा है जिसको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो वो समझ सकता है। ओके, सो फिर अक्टूबर में इट्स लाइक कल मेरा एक हिंदी का एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम याद है मुझे, हिंदी का था। एंड आज नहीं 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 नहीं, कल एग्ज़ाम थोड़ी है, एग्ज़ाम तो आज है। एग्ज़ाम आज है, आज दोपहर में 2 बजे है एग्ज़ाम। और हम दिल्ली में से घर से निकल रहे हैं सुबह के 3-4 बजे। देख सकते हो गाइस, मतलब आई एम अ पर्सन हु लाइक, मतलब यार आप लोग नहीं जानते हो, आई हैव मोशन सिकनेस भाई, घटिया वाली थी। अभी आई हैव ओवरकम दैट, अभी मेरे को इतना नहीं है। अभी आई एम कंफर्टेबल, थोड़ा सा आदत पड़ गई है मुझे। बट मेरे को उस टाइम तो बहुत मोशन सिकनेस, ऊपर से आई हैव स्ट्रेस ऑल्सो। ठीक है, तो स्ट्रेस में भी मेरे को हो जाता है। एंड गाड़ी में तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, ऊपर से गर्मी एंड एवरीथिंग एल्स। सो सुबह निकले, ठीक है भाई, रास्ते में उल्टी उल्टी, इतनी उल्टी, स्ट्रेस में उल्टी, मोशन सिकनेस से उल्टी, पता नहीं किस किस रीज़न से, बट उल्टियाँ ही उल्टियाँ करती हुई जा रही हूँ मैं। खाया मैंने सुबह से पानी के अलावा, आधा गिलास पानी पिया होगा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, कि मुझे उल्टी हो जाएगी इस डर से। अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसकी मोशन सिकनेस है तो शायद आप लोग रिलेट करो। मतलब कुछ भी नहीं खाया, घर वालों ने क्या चाय वाय ली थी और कुछ पूड़िया समथिंग कचौड़ी खाए होकर। आई नेवर ड्रिंक चाय, आई नेवर हैव पूरी ड्यूरिंग ट्रैवल। लाइक ये इंडियंस का पता नहीं क्या, चाय पूड़ी आलू सब्जी फलाना ढिकाना, आई कैन नेवर ईट दैट ड्यूरिंग ट्रैवल भाई। अगर तुम मुझे जानते हो तो आप लोगों को पता होगा, आप नहीं जानते तो आपको नहीं पता, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, ये सब करके जैसे तैसे 2 बजे हम पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर पे। डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर पे डायरेक्ट जा रही हूँ मैं। मतलब इतनी गंदी थोपड़ा लेके, इतना सड़ा हुआ थोपड़ा होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी भी अच्छा है थोपड़ा, तो वो ये सब सॉरी। ओके, तो ठीक है, मुँह वूह धो के एक बनाना शायद से मुझे दिया था खाने के लिए मेरे मम्मा ने, बट मैंने वो एक मुँह खाया और बाकी का फेंक दिया, मतलब बंदर को दे दिया मैंने। ठीक है, बंदर थे वहाँ पे। इट वॉज छावनी जिसको पता होगा। अब पता है क्या है, मेरा जो गाँव, मतलब गाँव या जो भी कह लो, यूपी में मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, थोड़ा बहुत ही डेवलप्ड है। तो जो भी सेंटर्स आते हैं ना, वो आते हैं दूर, शाहजहाँपुर। इफ़ यू गाइज नो शाहजहाँपुर, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो विच इज़ 30 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम माई होम इन यूपी। ओके, दिल्ली का अलग है, दिल्ली का तो पता ही होगा। ठीक है, सो इट वॉज लाइक मेरे घर वाले मुझे वहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, फिर अब लाइक घर घर इधर है, अपना घर है। ठीक है, अपना ही घर है पूरा। तो फिर मेरे पापा गाड़ी लेके और भाई को लेके मम्मी को लेके इधर घर पे ड्रॉप करते हैं। अब भाई भाई इतनी, मतलब ये तो हिंदी का एग्जाम, एक तो मैं कसम से बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था अपनी 10th में, कुछ भी नहीं। लाइक इट वॉज लाइक क्या ही पढ़ूँ, कैसे ही पढ़ूँ। इट वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग एट दैट टाइम। The situation was very different. It was like घटियाest time of my life. मतलब आई एम पर्सन जो लाइक एवरेज स्टूडेंट था, और शायद है या पता नहीं, आई डोंट नो।
So at that time I got a very bad percentage. I am not gonna tell you. Never gonna tell you. Okay, so स्टेन अच्छी परसेंटेज में नहीं आई थी तो ठीक है एग्ज़ाम दे दिया। आई वॉज ऑन द फर्स्ट बेंच, भाई क्यों बिठा दिया फर्स्ट बेंच पे। ठीक है जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया। उस दिन का मुझे याद नहीं है ज़्यादा, बट या आई हैड अ वाटर बॉटल। मैं हमेशा अपनी वाटर बॉटल कैरी करती हूँ हर एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम हॉल में पूरी दुनिया की प्यास लग जाती है। कसम से मेरे को बार बार पानी चाहिए होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बार बार पानी पीती हूँ एग्ज़ाम में। ये मेरी आदत है। और प्यास भी ज़्यादा पता नहीं क्यों तभी लगती है। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है गाइस, माउंटेन ड्यू। तो नीचे एक लड़का होता है, वो मुझसे पानी के लिए पूछता है, तो ऑब्वियसली मैंने दे दिया उसको। अब मुझे ये नहीं बात याद है कि ये फर्स्ट पेपर की बात है कि ये सेकंड पेपर की बात है। आई थिंक फर्स्ट की बात है शायद से। तो मतलब टेंथ के, पता है टेंथ के सिर्फ 5 बच्चों के एग्ज़ाम थे, बाकी सब ट्वेल्थ वालों के एग्ज़ाम थे, ठीक है। और मेरे अलावा टेंथ की एक सिंगल लड़की नहीं थी कसम से। तो उसने पानी मांगा। अब हाउ कैन आई रिफ्यूज समवन टू वाटर, ओके। तो मैंने दे दिया उस टाइम, क्योंकि मेरा पानी झूठा भी नहीं था तो मैंने दे दिया। और वैसे ऑब्वियसली 90% ऑफ द टाइम मेरा पानी तुमको झूठा मिलेगा, ठीक है। स्कूल में क्या होता था ना गाइस, इट्स जस्ट लाइक बच्चों का पानी खत्म हो गया है, किसी का भी रैंडम फ्रेंड भी नहीं है क्लास में, ठीक है। मतलब नॉट, शी इज़ नॉट क्लोज, ठीक है। आई वॉज इन अ गर्ल्स स्कूल बाय द वे, ओके। सो वो पूछते शिवानी तेरे पास पानी है क्या, मैंने कहा हाँ है, लेकिन मेरा झूठा है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं पीती थी भाई स्कूल का पानी, मुझे अपना पानी सेव करना, तो एक ही बॉटल लाती थी इतनी बड़ी, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं होता था। अरे कोई बात नहीं, ढक्कन खोला पी गए, कोई परमिशन की बात ही नहीं है, पी गए। खैर ये वाला तो अलग सीन था। अभी हम एग्ज़ाम वाले सीन पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम पे तो पापा लेने आ गए थे, ठीक है, चल गए। फिर पापा वापस दिल्ली चले गए, ठीक है। तो फिर सेकेंड एग्ज़ाम की बात है, वहाँ पे पास में एक रिलेटिव है। रिलेटिव कौन है? मेरी पापा की मामी, मामा की डेथ हो गई है उनके, उनके मामी हैं, बच्चे हैं, ठीक है। 2 बुआ, 1 चाचा है, ठीक है। सो उस दिन क्या कहते हैं, मतलब मम्मी वहीं पे रुक गई थी उनकी मामी के घर, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला था कि गोलू चाचा आएंगे लेने। अब आई हैव नेवर सीन गोलू चाचा, भाई कौन है गोलू चाचा, मैं तो जानती ही नहीं। मैंने तो अपने आधे रिश्तेदारों की आज तक शक्ल भी नहीं देखी थी, ठीक है। धीरे अब आगे मैं जानती हूँ कई रिश्तेदारों को, बट एट दैट टाइम मुझे कोई रिश्तेदार की पहचान नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, आए वो लेने, ठीक है। नहीं वो लेट हो गए थे, हाँ लेट हो गए थे, याद है। मैं मतलब जोन आउट हो जाती हूँ, आई एम सॉरी गाइज, मैं जोन आउट हो जाती हूँ। हाँ तो क्या हुआ था, मैं फिर भूल गई, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। हाँ तो हो गया था लेट, 5:30 बजे छुट्टी होती थी, ठीक है। 5:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया था, बट वॉज लाइक भाई देखो अंधेरा भी हो रहा है, ठीक है। ऊपर से फर्स्ट डे मेरे पास फ़ोन नहीं था। इट वॉज लाइक ऑब्वियसली फ़ोन तो अलाउड होते नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने वो मम्मा एंड पापा ने कहा कहाँ रखोगी ये वो, तो इट वॉज लाइक उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं रहने दो, आ ही जाएंगे टाइम पे लेंगे, बट हो गए लेट, ठीक है। तो मैंने कहा गार्ड अंकल से बोला कि अंकल आप मुझे अपना फ़ोन देंगे, मुझे कॉल करनी है। तो कहते हैं अरे बेटा मेरे पास तो रिचार्ज नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई मैं ऐसे टोन में बोल रही हूँ, मैंने कहा, ऐसे कैसे रिचार्ज नहीं अंकल आपके फ़ोन में, आप तो गार्ड अंकल है, आपके फ़ोन में तो रिचार्ज होना चाहिए। भाई गार्ड अंकल ये भी तो कह सकते हैं बेटा मैंने ठेका थोड़ी दे रखा है तुम्हारे चक्कर में रिचार्ज कर देने का, तुम लोग बड़े बड़े बच्चे हो यार, बोर्ड एग्जाम के अपना फ़ोन अपने आप लो, ऐसे बोल सकते थे। कहा अरे बेटा आज ही रिचार्ज खत्म हो गई तो तुम पैसे देख लो। मैंने कहा नहीं ठीक है बोल रहे हो तो अब सच्ची बात होगी, ठीक है। ऐसे करके मैंने वेट किया, ठीक है। अब वो लड़के किस लिए खड़े थे, वो लड़के मेरे लिए खड़े थे कि मैं नहीं जा रही भाई, तुम जाओ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। बट यार अच्छे लोग थे भाई, टच वुड, भाई अकेला नहीं छोड़ा, दोस्ती नहीं थी, फिर भी यार कुछ लोग अच्छे होते हैं, मैं तारीफ़ ही करूँगी, ठीक है। बुरे भी नहीं थे इतने। एक ही इंसान से मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, बाकी किसी से मेरी बात नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, एक लड़का था, ठीक है। मैं इसका नाम नहीं बताऊँगी,
वैसे मैं बता देती बट छोड़ो यार, क्या बताना, ठीक है। उसका नाम भी ऐसे ही था एंड ही वॉज अ मुस्लिम। पता है उसने मुझसे क्या बोला कि वो भी दिल्ली से ही है, और पता नहीं क्या जगह बताई, मैं भूल गई, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आ रहा है भाई, इस भाई लेट के देखनी है नोटिफिकेशन। ओ भाई ब्लॉग डाल रहे हैं लोग, ठीक है। हाँ फॉरगेट इट, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ तो उसने मुझसे बोला कि आप मेरे फ़ोन से कॉल कर लो। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा यार ले लेती हूँ, अभी तो ये भी चला जाएगा, फिर कैसे कॉल करूँगी मैं। मैंने उसका फ़ोन लिया, मैंने अपने नंबर पे कॉल किया, मेरे नंबर पे नहीं उठाया, मैंने मम्मी के नंबर पे कॉल किया, नहीं उठाया। तो फिर 2 बार कॉल किया, फिर मैंने क्या करा, नंबर्स डिलीट कर दिए हिस्ट्री में से। फिर बोला हो गई बात, मैंने कहा नहीं हो यार, नहीं उठा रहे, चलो कोई बात नहीं, आप जाइए। फिर वो पता नहीं किसी के साथ, सरदार जी के साथ, मतलब सरदार जी अच्छे थे, ठीक है, उनके साथ बाइक पे चला गया, या पता नहीं किसके साथ बाइक पे चला गया, जानने वालों के साथ अपने। तो फिर मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, फिर वो 4-5 मिनट बाद आता है। अब गार्ड अंदर तो आने नहीं देता, तो वो बोला, फिर मैं गेट पे गई तो कहता आपकी मम्मा का कॉल आया था। मैंने कहा मेरी मम्मा का कॉल आया था, कॉल बैक किया होगा फिर मम्मा ने देख के। मैंने कहा क्यों कर रही है मम्मा कॉल बैक, डायरेक्ट याद है। तो कह रहा कि वो कह रहे हैं कि वो अब बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे लेने के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आपने क्या बोला। कह रहा कुछ नहीं, मैंने बोला मैं शिवानी का फ्रेंड बोल रहा हूँ। शिवानी का फ्रेंड, ये बात शिवानी को क्यों नहीं बताई आपने कि आप शिवानी के फ्रेंड हो, मुझे कौन बताएगा। पर लाइक लिटरली मेरे एक दिन में आप, 2 दिन में आप फ्रेंड बन गए, आप मुझे भी तो बताओगे कि आप मेरे फ्रेंड हो यार। इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि आप डायरेक्ट मेरी मम्मी से बोल रहे हो हाँ नहीं मैम मैं शिवानी का फ्रेंड बोल रहा हूँ। आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं बोला होगा, क्योंकि मेरे लड़के दोस्त रहे ही नहीं है। बचपन में मेरे काफ़ी लड़के दोस्त थे क्लास में, बट 2nd क्लास तक, ओके। 3rd में मेरे कोई लड़के दोस्त नहीं थे। 4th से मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, तो लड़कों को कोई सीन ही नहीं है मेरे लाइफ में। मैंने ठीक है, मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या ही सोच रही होगी मम्मी, ठीक है। फिर आते हैं गोलू चाचा वगैरह, ठीक है। फिर मैं पहचानती तो ठीक है मुझे जैसे, लेकिन उसके साथ मेरा भाई आया था, छोटू सा भाई आया था मेरे बाइक पे बैठ के। तो मैं पहचानी हाँ यही है वो शख्स जिसके साथ मुझे जाना है। वियर्ड चीज़ें, वैसे मैं किसी के साथ बाइक पे बैठती नहीं हूँ, बट क्या करें, मजबूरी थी, ठीक है। फिर हम घर गए, फिर मतलब फिर वहाँ पे गए उनके घर पे, फिर वहाँ से हम बस पकड़ी, फिर इधर आया अपने यहाँ। नहीं 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 नहीं, ये तो 2nd डे की बात होगी, ये 2nd डे की बात है guys, ये 2nd डे की बात है, ठीक है। बस पकड़ के आने वाली बात ये 2nd डे की है, ठीक है। 1st डे को तो पापा आए थे लेने, तो लाइक भाई 9-10 बजे तक इट वॉज लाइक मैं भूखी प्यासी, वो गाड़ी में पानी नहीं, अब मतलब भूखी हूँ भाई। जाम लगा पड़ा है, घर जाने में 2 घंटे लग गए लिटरल। भाई करवा चौथ का फास्ट हो गया था मेरा, मतलब उस दिन यही समझ लो आप, करवा चौथ का फास्ट ही कर लिया था मैंने उस दिन। बस वो पा, पास्ट निकल रहा है मेरे मुंह से भाई, खैर फॉरगेट इट। तो यही था, ठीक है। अब 2 समझदार व्यक्ति, एक मेरी माँ और एक वो लड़का, मेरी मम्मा जी ने उस बंदे का नंबर सेव कर लिया, उस लड़के ने भी सेव कर लिया नंबर। अब उसने पता नहीं मेरा नंबर सोचा या, ठीक है, जो भी सोच के उसने पहले सेव कर लिया, ठीक है। मेरे को हंसी आ रही है भाई, ठीक है। तो ठीक है, छुट्टी के टाइम मैं बैठ गई थी जाके, ठीक है। एग्ज़ाम खत्म हो गया, नीचे जाके बैठ जाओ, तब तक वेट करो जो कोई नहीं आ जाए। भाई ये लोग पता नहीं किस खुशी में खड़े रहते थे कि मेरे को भेजते थे, मतलब मैं चली जाऊँगी तब ये लोग जाएंगे। क्या ही बोलूँ, ठीक है। अभी मेरी मम्मी सोच रही होगी इतनी देर से गेट बंद है, क्या कर रही है, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ तो वो मतलब मैं बैठी हूँ वॉल पे, बैठी हूँ, थोड़ी थोड़ी वॉल पे जगह होती है, वहाँ बैठी हूँ, वो लोग खड़े हैं साइड में। तो वो कुछ लाइन बोलता है, मेरे को लगता है यार ये लाइन तो सुनी सुनी लग रही है, सुनी सुनी लग रही है, ठीक है। तब मैं फ़ोन लाई थी 2nd डे से, मतलब 2nd डे से मैं फ़ोन लाने लग गई थी। तो क्या हुआ लाइक, कहाँ सुनी मैं,
तो उसने बोला स्टेटस लगाया था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो मेरा नंबर नहीं है, मम्मी का नंबर है। फिर अच्छा हाँ स्टेटस देखा था मैंने, ये वो। फिर मैं घर जाती हूँ, ठीक है। फिर मम्मी कहती है उस हरामी ने ना नंबर सेव कर लिया। ब्रो कह रही मैंने इसीलिए उसका नंबर सेव किया था। अब उसने स्टेटस देखा तो पता चल गया ना उसने नंबर सेव किया। तो मैंने कहा भाई इतना दिमाग तो मुझ में नहीं है जितना दिमाग मेरी माता श्री में है। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, मतलब क्या ही कहें भाई। और लाइक इट वाज लाइक एग्ज़ाम सेंटर जो पड़ा था ना उस स्कूल का नाम था KB2। ओके तो क्या एन नया हुआ KB2 स्टूडेंट कुछ करके ऐसे सेव कर दिया था मम्मी ने। भाई गजब। ऊपर से भाई लोग होते हैं ना, लोग अपनी लड़कियों को सेव करते हैं, मुझे यहाँ अपनी माँ को सेव करना पड़ता है। मेरी माँ पे लोग लाइन मारते हैं भाई, ठीक है। सो ये बात है लास्ट, आई थिंक लास्ट पेपर की बात है, ठीक है। बाकी नॉर्मल पेपर में तो हाँ एक और बात, सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट मुझे जो बताना था, ठीक है। अभी बीच में एक पेपर वाले दिन काफ़ी दिन का गैप हुआ, ठीक है। फिर वो पेपर हुआ, अब फिर क्या हुआ, क्लासेस चेंज हो गई, बिल्डिंग चेंज हो गई, ठीक है। अब भाई मुझे तो घंटा कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। 5 ही लड़के हैं क्लास में, मतलब 6 ही बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, ठीक है, एक मैं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कल की तरह ढूंढा ढांढू करूँगी, खो खा गई और टाइम निकल गया तो मैं तो उस टेंशन में। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन लड़कों के पीछे जा रही हूँ, ठीक है। मैं उन लड़कों के पीछे जा रही हूँ, क्लास देख रही हूँ। फिर वो उन लोगों को पता नहीं क्या सूझा, उन लोगों को वॉशरूम जाना था। भाई मुझे तो पता नहीं ना वो लोग वॉशरूम जाएंगे, मैं तो बहुत दूरी पे चल रही हूँ, मैं खाली उनके पीछे जा रही हूँ। अब वो उधर साइड जाने लगते, वो कहते कहाँ आ रही हो तुम। मतलब क्लास में हम वॉशरूम जा रहे हैं। तो इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट, इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मतलब क्या ही बोलूँ यार, क्या सोच रहे हो कि क्या ही बंदी है, मतलब ये क्या ही बंदी है, ठीक है। फिर छोड़ा छाड़ा, फिर इधर उधर खड़ी होगी, फिर बाद में आए, फिर हम क्लास में बैठे, एग्जाम के काम दिया। ऊपर से भाई 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 मतलब टीचर जो लोग थे समोसे खा रहे हैं बैठ के, हमारी यहाँ बाट लगी पड़ी है, वो समोसे खा रहे हैं। और 2-3 लोगों ने तो मुझे इतना इंकरेज करा। एक अंकल थे लाइक ही विल बी लाइक 55 और 60, ही वॉज गिविंग एग्जाम ऑफ 10th क्लास। लाइक वाई अंकल वाई, क्या नीड है, आप तो आप जॉब से भी रिटायर्ड हो गए होगे, मतलब आपको कौन से शौक चढ़ रहे हैं भाई इंटर एग्जाम देने के, हमें क्यों नहीं चढ़ रहे वो शौक। और एक थे मुल्ला जी लास्ट बेंच पे भाई एग्जाम दे रहे थे, ये बीच बीच में एक एक पेपर देने आए थे, ठीक है। एंड फिर से उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, एंड वो लाइक कैसे बैठे थे मैं बताऊँ, सपोज करो ये बेंच है, ठीक है, बेंच पे ऐसे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं भाई। गजब ही ऑरा चल रहा था क्लास का। और क्या ही बोलना, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक है। मूड फ्रेश हो जाता है, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है सच में एग्ज़ाम देने जाने। नए नए तरह के लोग देखने को मिलते हैं कम से कम। यहाँ तो बाहर निकलो सबके सड़े सड़े थोपड़े देखते रहो, सारे तो रिश्तेदार हैं आस पास मेरे, बस कोई रिश्तेदार वीडियो में देख ली, ठीक है। तो ये हुआ लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है, मेरी ठीक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। तो क्या हुआ लाइक लास्ट एग्ज़ाम मेरा जल्दी हो गया था। अब उस दिन 12th वालों को पेंटिंग था तो उनका जल्दी ख़त्म हो गया था, तो हम 5 बैठे हुए थे। अब पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम था, वो मैंने पढ़ा नहीं था तो मेरा जल्दी हो गया था क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं ज़्यादा उसमें, ठीक है। अब मैं बैठी हुई हूँ, मैं क्यों बैठी हुई हूँ, मैं इन लोगों की वेट में बैठी हूँ कि ये लोग हिलेंगे तो मैं हिलूँ। मैं कि ऐसे अकेले जाके मैं नीचे बैठ के क्या ही करूँगी, इससे अच्छा सर बतिया रहे हैं इन लड़कों से कम बातें ही सुन लूँगी सर की। तो ठीक है बैठे हैं थोड़ी देर, फिर मतलब इट वाज लाइक ठीक है, उसका भी पेपर हो गया, ठीक है। फिर वो कहता है पीछे मुड़ता है, वो मेरे ही आगे बैठता था, ठीक है। प्यास व्यास लगती थी, मेरा ही पानी पी जाता था भाई उठा के, क्या ही बोले। तो कहता है चले ब्रेड फिश, ठीक है चलो। हम तो बहुत पुराने मित्र हैं भाई, ऐसा लग रहा था ब्रो, मतलब ठीक है यार बहुत पुरानी दोस्ती है, ऐसे ही लग रहा था लिटरली। पर ठीक है हम जा रहे होते हैं, एक तो यार ऑब्वियसली लड़का है, लंबा तो हो गई, ऊपर से मैं और छोटी हूँ, मेरी हाइट इतनी कम है, मैं क्या ही करूँ, लाइक डोरेमोन छोटी सी, सम पीपल कॉल मी डोरेमोन टू, ओके। तो क्या कहते हैं, मैं चल रही हूँ, तो मैं दूर चल रही हूँ क्योंकि मतलब मैं दूर ही चलना पसंद करती हूँ लोगों से,
स्पेशली लंबे लोगों से और दूर चलती हूँ मैं। तो वो कहता है वैसे मम्मी आपकी हैं सुंदर। मैंने कहा हाँ मम्मी किसकी है? नहीं सुंदर तो है आंटी ब्रो, क्या है? नहीं कपड़े वपड़े मतलब क्या भाई, हाँ मैं जानती हूँ मेरी माँ अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, अच्छी लगती है, बस कर लाला बस कर। शादीशुदा औरत है वो, उसकी इतनी बड़ी बच्ची है, बस कर जा बालक है तू, ठीक है। उसके बाद ठीक है हम वही वॉल पे जाके बैठ गए अपना वही टाइमिंग पे। उस दिन जल्दी छुट्टी हो गई थी या कुछ तो हुआ था, ठीक है। तो बैठ गए तो क्या कहते हैं, खड़ा हुआ था साइड में फ़ोन चला रहा था, पता नहीं क्यों ही खड़ा रहता था रोज, ठीक है। जा मुझे भेज के भेजेगा भाई। तो उसने क्या बोला, उसने फिर मेरी मम्मा के बारे में कुछ बोला कि आंटी आंटी अच्छी हैं, कुछ तो बोला, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा अभी कि उसने क्या बोला। बट मैंने शूज़ पहना हुआ था तो लाइक मैंने एक पैर लटका रखा है, एक पैर पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। मैं ऐसे जूता ऐसे ऐसे हिला के, अच्छा है ना क्या? हाँ पहनने वाले भाई, मतलब हाउ कैन यू बी दैट क्रिंज एंड दैट इरिटेटिंग ब्रो, मतलब क्या ही बोलूँ। मुझे उस वक्त हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, मतलब इतना करना क्या चाह रहा है। मतलब यार तारीफ थी कि बेइज्जती थी कि क्या था, मतलब मैं गुस्सा करूँ, हंसूँ कि रोऊँ कि क्या करूँ। तो बात यह मुझ पर कोई लाइन नहीं मारता, मेरी माँ पे सब लाइन मारते हैं। और उसके बाद पता है क्या हुआ था, मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया था ना, तो मेरी मैथ में बैक आ गई थी, मुझे दोबारा प्रैक्टिकल वगैरह देना पड़ा था। तो जब मैं गई देने, ठीक है, एक तो तब भी एयरफोर्स, मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। तो तब मैंने दिल्ली का सेंटर डाला था, मैं दिल्ली में ही थी, दिल्ली में ही एग्ज़ाम दिए। एयरफोर्स स्टेशन छावनी, कोई जानता होगा तो इट वाज लाइक क्या था सीन, सीन ये था कि हम मतलब इट वाज लाइक ठीक है, गेट पे पेरेंट्स ने छोड़ दिया, अब अंदर बहुत लंबा रास्ता है, अंदर का रास्ता लिटरली मुझे पता भी नहीं कि कितना दूर है, कहाँ कैसे जाना है। ऊपर से लाइक मैं लिटरली ठीक है, लिटरली छोड़ो, एक और भैया थे, बंदा था, इंसान था, ही वॉज 22, एज बता दे रही हूँ मैं, एज मैंने पूछी थी इसलिए मुझे याद है, ठीक है। तो वो जब उधर खड़े थे तो मुझे पता चल गया ये भी एग्ज़ाम देना है। मुझे जैसे वो बहुत आगे पहुंच चुका था, फिर मैं हूँ छोटी सी, मैं चलती भी स्लो, मैं लिटरली भाग के गई उसके पीछे, भाग भाग के, उसे पता नहीं चला मैं भाग के आ रही थी, भाग भाग के जा रही थी। फिर एक्सक्यूज़ मी, हेलो आप भी एग्ज़ाम देने आए, कौन सी क्लास का? कह रहा उसको 12th का कुछ देना था, बैग था या हाँ उसका 12th का कोई सब्जेक्ट का पहले का बैग पड़ा था, वो देने आया था, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं साथ साथ चलने लगी क्योंकि मुझे तो रास्ता पता नहीं है, मैं कहा खो जाऊँगी अगर मेरा पेपर छूट गया, मतलब टाइम ऐसे ही पास हो गया तो ठीक है, मैं उसके पीछे पीछे चली गई। अब क्या कहते हैं पीछे, क्या कहते हैं, हम लोग रास्ते में पूछते हैं किसी न किसी से ना कि कहाँ है सेंटर, मतलब रास्ता लाइक इट वाज लाइक ठीक है, रोड्स बने हुए हैं, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, मतलब रहते होंगे वहाँ पे फोर्स वाले लोग जो भी है, ठीक है। कोई पेंट कर रहा है, कोई भी पता नहीं। ब्रो तुम्हें स्कूल ही नहीं पता, स्कूल कहाँ है यहाँ पे, मतलब गजब बंदे हो यार तुम लोग। फिर ठीक है, बहुत जद्दोजहद करने के बाद, इतना सारा पैदल चलने के बाद हम पहुँचे हैं, ठीक है। अब एक गड़बड़ तो सिर्फ मैंने नहीं करी, सबने करी है। आधार कार्ड की प्रिंट आउट कोई भी नहीं लाया था। आई एम थैंकफुली आई वॉज नॉट अलोन, तो मेरे घर वाले मुझे बहुत धुनते, ठीक है, वो भी नहीं लाया था और जितने लोग थे कोई भी नहीं लाया था, ठीक है। तो इस बात पे मेरे घर वालों ने मुझे डांटा भी फ़ोन पे। मैंने बोला तो कि लाइक प्रिंट आउट ब्रो, मैंने सोचा कि ठीक है आईडी कार्ड तो है ना मेरे पास, आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड लगाइए तो इतना कंपलसरी नहीं होगा, बट इट वॉज कंपलसरी। मैं ही बेवकूफ़ निकली या पता नहीं स्कूल वालों को ज़्यादा डिमांडिंग थी। फिर हम इतना चल के वापस आए हैं, फिर मैंने घर वालों से बोल दिया तो उन्होंने तो मेरा प्रिंट आउट निकलवा दिया और उसने बोला यार कि कितने मेरा भी निकलवा दो। अब मैं इतनी गंदी, मतलब यार मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने कहा यार अभी मैं बोलूँगी मुझे कहीं डांटना पड़ जाए क्योंकि वैसे ही मैंने गलती कर दी है, ठीक है, वैसे ही घर वाले यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर वो जाके वो गंजे टकले का और अंकल थे एग्जाम देने आए थे, उनके साथ चला गया और निकलवा लाया अपना। मेरा तो जल्दी आ गया था, मैं तो घर वाले ले आए थे।
अब मैं क्या करूँ, मैं धीरे धीरे इतना स्लो लिटरली चल रही हूँ कि मतलब इतना स्लो तो टर्टल भी नहीं चलेगा। मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि वो कहाँ है, क्यों ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता और रैंडम इंसान के भरोसे मैं रास्ते पे जा रही हूँ। और फिर वो थैंक गॉड वो मुझे इंसान मिल गया। और भाई मेरे को थोड़ी सी कलेजे में ठंडक पड़ी, सांस में सांसें, क्योंकि वैसे ही सुनसान रास्ता था वो, ठीक है, पेड़ ही पेड़ सुनसान था, ऊपर से मुझे रास्ते नहीं पता, ठीक है। फिर वो आए तो फिर हम साथ में, अब मेरे को ये भी डाउट हो रहा है ये वही है कि नहीं है, क्योंकि दूर से पता नहीं लग रहा था, तो मैंने आवाज़ भी नहीं दी। कह रहे हम तुम्हें बोल रहे, मेरे को पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला ऐसे करके। फिर हम लोग साथ में जाने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके हम पहुंच गए। अब फ़ोन रखने के लिए दिक्कत, फ़ोन का मेरे पास था वो, नहीं पहले दिन पहले दिन मैं खाली क्लिपबोर्ड लेके गई थी शायद से, नहीं मैं एक वो बैग लेके गई थी ऐसा थ्रेड टाइप वाला शायद से, बट आई वॉज नॉट ट्रस्ट कि हमने गार्ड रूम में सब लोगों ने बैग और फ़ोन रखे थे, बट इट वॉज़ लाइक कि इसमें रखूँ ना रखूँ। मैंने फिर उस बंदे के फ़ोन में बैग रखा कि मेरे में रख लो, फिर ठीक है। अब रख के एग्ज़ाम रूम में तो चली गई। अब मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि उस दिन मैं लाई थी पापा का फ़ोन, मेरा फ़ोन ख़राब पड़ा था। मैंने कहा अगर गलती से फ़ोन चोरी या गायब हो गया, भाई लिटरली मैं गई समझो। मैंने कहा मैं इस बंदे को जानती भी नहीं, इसका पेपर मुझसे पहले ख़त्म हो गया, भाग लिया, तो ये मैं क्या करूँगी। फिर ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होता है, फिर मैं बाहर आती हूँ, वो बैठा चेयर पे फ़ोन चला रहा होता अपना। भाई मेरे को जो कलेजे में राहत पड़ती है कि थैंक गॉड फ़ोन सेफ है। मैंने कहा थैंक, अरे आपका पेपर जल्दी हो गया आ गया, थैंक गॉड यार, चलो अच्छी बात है ये करके। फिर